बिना गलती के अगर आपको सजा दी जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म का नाम है पेप्लॉन, जो कि सन 2017 में आई थी। कहानी की शुरुआत में सन 1971 के पेरिस शहर में, जहां पेप्लॉन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी प्रकार के ताले को आसानी से खोल देता था। वह एक दिन चोरी के बाद हीरे अपने बॉस को देता है तो उसका बॉस उससे पूछता है कि तुमने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए, लेकिन पेप्लॉन मना कर देता है। तभी पेप्लॉन के सामने एक बहुत ही जख्मी आदमी को लाया जाता है और उसका बॉस पेप्लॉन को दिखाकर कहता है कि जो भी मुझसे झूठ बोलता है मैं उसका ये हाल कर देता हूँ। जिसे सुनकर पेप्लॉन घबरा गया, पर अपने काम के पैसे लेकर वो जल्दी ही चला गया। उसी दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर उसे हीरो का एक नेकलेस गिफ्ट कर देता है। तभी उसी टाइम एक आदमी उस नेकलेस को देख लेता है। खैर फिर पेप्लॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है, लेकिन अगली ही सुबह पेप्लॉन को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, उस आदमी को मारने के जुर्म में जिसे उसके बॉस ने घायल करा था। पेप्लॉन सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पेप्लॉन समझ जाता है कि पुलिस और बॉस ने मिलकर उसे जानबूझकर फंसाया है। वह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ से मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। जिसके लिए पेप्लॉन ने एक जुलॉट नाम के कैदी से दोस्ती की। तो जुलॉट पेप्लॉन को बताता है कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर उसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके बताया कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत सारा पैसा है। उसके बाद सभी कैदियों को कश्ती के जरिए एक दूसरे जेल में भेज दिया गया, जहाँ रात होते ही पेप्लॉन डेगा से कहता है कि मैं पैसे के बदले तुम्हारी जेल में सुरक्षा करूंगा, लेकिन डेगा पेप्लॉन के प्रस्ताव को मना कर देता है। उसी रात सोते समय डेगा देखता है कि एक खतरनाक कैदी उसके पास सो रहे कैदी को बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है, क्योंकि उस कैदी ने अपने पास पैसे छुपा रखे थे। ये सब देखकर डेगा बुरी तरह से घबरा जाता है और अगली ही सुबह पेप्लॉन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। प्रस्ताव के मुताबिक पेप्लॉन डेगा की सुरक्षा तब तक करेगा जब तक वापस उसी जेल में नहीं पहुंच जाते। हकीकत में डेगा जेल से भागना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये यकीन है कि उसकी पत्नी उसे जल्दी ही छुड़ा लेगी। खैर सबके सो जाने के बाद कल रात वाला कैदी आज डेगा को मारने आ जाता है, जिसे देखकर पेप्लॉन उसकी सुरक्षा करते हुए उस कैदी की जम के धुनाई करता है। पर जल्दी ही ये खबर ऑफिसर को पता चल जाती है, तो ऑफिसर पेप्लॉन को बहुत कड़ी सजा दे देता है। अगली सुबह वापस उन सबको उसी जेल में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन तभी अचानक जुलॉट ऊपर से गिरकर जानबूझकर जख्मी हो जाता है ताकि उसे क्लिनिक में भेज दिया जाए। असल में जुलॉट वहां से भागने की फिराक में था, क्योंकि क्लिनिक के आसपास सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होती। फिर पेप्लॉन और बाकी कैदियों को नई जेल में पहुंचा दिया गया, जहां खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। वहां के ऑफिसर्स भी बहुत ही कड़क थे, जो सभी कैदियों को कहते हैं कि अगर तुम लोग पहली गलती करोगे तो तुम्हें 2 साल के लिए काले पानी की सजा दी जाएगी, और दूसरी गलती करने पर तुम्हें 3 साल की सजा दी जाएगी, और तीसरी गलती करने पर तुम्हें एक ऐसे जेल में भेज दिया जाएगा जहां हर कैदी पागल हो जाता है, और लास्ट अगर तुम किसी का खून कर देते हो तो सबके सामने उसका सिर धड़ से काट कर अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठवाने का काम दिया गया। वहाँ पेप्लॉन की मुलाकात एक कश्ती वाले से होती है, तो पेप्लॉन कश्ती के बदले उसे ढेर सारे पैसे देने का वादा करता है। वह आदमी भी मान जाता है। उसने पेप्लॉन को अगली ही रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी यह प्लान एक खतरनाक कैदी को पता चल जाता है, जो कि डेगा से जबरदस्ती बहुत सारे पैसे छीनने लगता है। तो यहाँ भी पेप्लॉन उसकी जान बचा लेता है और उसकी पिटाई कर देता है। यहाँ दूसरी बार के हमले से डेगा को ये यकीन हो जाता है कि पेप्लॉन के बिना वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता, तो वह भी पेप्लॉन के साथ भागने के लिए शामिल हो जाता है। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। दरअसल जुलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड को जान से मार दिया, जिस कारण सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसे देखकर सभी कैदियों की रूह कांप जाती है। उसके बाद ऑफिसर पेप्लॉन और डेगा को जुलॉट की लाश शमशान पहुंचाने के लिए कह देता
देते हैं। तो यहाँ डेगा लाश को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जिस कारण गार्ड उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर देता है। तो पेप्लॉन गुस्से में आकर उस गार्ड के सिर पर पत्थर मार कर भाग जाता है, लेकिन डेगा बेचारा वहाँ से हिल भी नहीं पाता। वहीं रात होने पर पेप्लॉन नदी किनारे कश्ती वाले के पास पहुंचकर कश्ती मांगता है, तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और जब पेप्लॉन पीछे मुड़कर देखता है तो सभी गार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब खुलासा होता है कि कश्ती वाला ही सभी लोगों के भागने की खबर दिया करता था, जिसके बदले में उसे काफी सारा पैसा मिलता है। फिर जल्द ही पेप्लॉन को जेल में वापस लाया गया। उसके बाद ऑफिसर उसे बताता है कि तुमने जिस गार्ड को पत्थर से मारा था, गार्ड जिंदा बच गया है, इसलिए उसे भागने के जुर्म में दूसरे टापू पर काले पानी की सजा काटनी होगी। जिस जेल को देखकर वह बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि इस जेल में अंधेरे में एक छोटे से कमरे में बिना आवाज किए रहना होगा और यहाँ उसे खाने के लिए भी बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक उसे एक नारियल दिया जाता है, जिस नारियल में उसे एक कागज भी मिला जिसमें लिखा था कि अब से तुम्हें रोज एक नारियल दिया जाएगा। यहाँ पेप्लॉन समझ जाता है कि जरूर ये डेगा की तरफ से है। ऐसे ही करते करते कुछ हफ्ते बीत गए, पर अचानक एक ऑफिसर को इस बारे में पता चल गया, तो उसने गुस्से में उस गार्ड को ही जान से मार दिया जो पेप्लॉन को रोज खाना दिया करता था। और फिर पेप्लॉन से नारियल भेजने वाले आदमी के बारे में जब पूछा तो पेप्लॉन ने कुछ नहीं बताया। तो ऑफिसर ने उसे कह दिया कि अब से तुम्हें सिर्फ आधा कटोरा ही सूप दिया जाएगा, जिस कारण ऐसे ही समय बीतता गया और पेप्लॉन कमजोर होता चला गया। अंधेरे और भूख ने उसकी दिमागी हालत खराब कर दी, जिस कारण वो पागल सा हो गया। इसी तरह सजा काटते काटते वो इतना कमजोर हो गया कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से अब डेगा भी उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले 1 साल में उसने ऑफिसर का पूरा भरोसा जीत लिया था। एक दिन डेगा पेप्लॉन से मिलने आया तो उसे पता चला कि वह तो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद वह दोनों एक बार फिर जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया, जिसमें पेप्लॉन ने सिलियर नाम के कैदी को शामिल किया जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मैचरेट को, जिसे अक्सर सभी लोग परेशान किया करते थे। अब डेगा ने सिलियर को सारे पैसे दिए, जिससे उसने एक कश्ती खरीद ली। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी, तभी चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को बहुत डर लग रहा था, पर पेप्लॉन ने समझाया कि यह आखिरी मौका है और हमें आज ही निकलना होगा। जिसके बाद डेगा फिल्म देख रहे सभी ऑफिसर को प्लान के मुताबिक शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोलियां मिला दी और फिर मेन गेट की चाबी चुराने का इंतजार किया। दूसरी तरफ पेप्लॉन अपने सभी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और तभी लाइट भी चली गई। तो सिलियर ने कहा कि यह सही मौका है भागने का, हमें चलना चाहिए। लेकिन पेप्लॉन अपने दोस्त डेगा के बिना भागना नहीं चाहता था। खुशकिस्मती से डेगा उसी पल चाबियां लेकर आ जाता है और फिर वह चारों अंधेरे में दरवाजा खोलकर जेल से भाग निकलते हैं। भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन चारों को नीचे कूदना था। तो बाकी सबके कूदने के बाद जब डेगा के कूदने की बारी आती है तो उसी टाइम लाइट आ जाती है, जिस कारण जल्दबाजी में कूदने पर डेगा के पैर में मोच आ जाती है, जिसे देखकर सिलियर उसे वहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है। तो यहाँ भी पेप्लॉन मैचरेट की मदद लेकर डेगा को सहारा देते हुए आगे चलते चले जाते हैं। वह सब किसी तरह से कश्ती तक पहुंचकर अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों के बाद सवेरा होने पर उन्हें एहसास हुआ कि कश्ती बहुत छोटी है, इसलिए हम चारों को लेकर नहीं जा सकती, वरना हम काफी दूर निकल जाते। तभी समुद्र का पानी तूफानी होने लगता है, जिसे देखकर सिलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैचरेट को पानी में धकेल देता है और फिर वह डेगा को धकेलने लगता है। तो पेप्लॉन उससे लड़ने लगता है, लेकिन सिलियर काफी हट्टा कट्टा था। वह पेप्लॉन को जैसे ही मारने वाला था, तभी डेगा सिलियर को चाकू से मार देता है और फिर उन तीनों ने मिलकर सिलियर को नाव से नीचे ढकेल दिया।
लेकिन कुछ ही पलों में तूफान बढ़ता चला गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। और जब उनकी आंख खुली तो वह सब लोग एक टापू पर पहुंच गए थे। असल में टापू पे जो लोग थे उन्होंने उन लोगों को बहते हुए देखा तो उन सब ने उनकी जान बचा ली। तभी वहाँ एक नन आकर बताती है कि यह टापू कोलंबिया में है। यह सुनकर पेप्लॉन ने डेगा से कहा कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, पर डेगा कहता है कि मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। जिसे सुनकर पेप्लॉन मैचरेट से बोलता है चलने के लिए, लेकिन मैचरेट भी टापू की लड़कियों पर फिदा हो चुका था, उसका अभी बिल्कुल जाने का मन नहीं था। यह सब देखकर पेप्लॉन अकेला ही निकलने लगता है, पर अचानक ही पेप्लॉन की नजर कुछ ऑफिसर्स पर पड़ जाती है, जिस कारण पेप्लॉन समझ गया कि जरूर उस नन ने ही हमारी खबर पुलिस वालों को पहुंचा दी है। तभी पेप्लॉन यह देखकर वह तुरंत डेगा को जाकर उठाकर लेकर भागने लगा, लेकिन तभी पुलिस आ गई और उन्होंने उनको पकड़ लिया और मैचरेट को उन दोनों के सामने ही गोलियां मार के जान से मार दिया। और फिर पेप्लॉन और डेगा को एक बार दोबारा से गिरफ्तार करके वापस जेल लेकर आ गए। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेप्लॉन ने 5 साल की सजा पूरी कर ली थी। उसके बाद उसे एक दूसरे जेल में भेजा जाता है, जहां पहुंचने पर पेप्लॉन की मुलाकात डेगा से होती है। असल में ऑफिसर्स की शराब में नशे की गोली मिलाने के कारण डेगा को वहां पर सजा के तौर पे रखा गया था। खैर, एक दूसरे को 5 साल बाद देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए। फिर शाम को वह दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। तभी पेप्लॉन के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर हम एक छोटी सी नाव बनाकर एक एक करके समुद्र में कूदें, समुद्र में बहते हुए कहीं दूसरी तरफ निकल जाएं तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ डेगा अब जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली है। अब उसे आदत हो गई है उस जेल में रहने की। लेकिन वह फिर भी पेप्लॉन को निकालने के लिए मदद करता है और नारियल के छिलकों से एक छोटी सी कश्ती बनाता है, जिससे कि पेप्लॉन आसानी से वहाँ से निकल जाए। उसके बाद एक आखिरी बार दोनों एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा करते हैं और पेप्लॉन का ये प्लान काम कर जाता है। वह बहते हुए कहीं दूसरे तट पर निकल जाता है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।